इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि दो कंसेप्ट और हमारे हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है संख्या पद्धति और संख्या वाली चैप्टर में। एक तो हमारा होता है जातीय मान या वास्तविक मान। तो इसके संबंध में क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का वास्तविक मान होता है। संख्या में इसके स्थान से इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम 1 2 3 4 की जो वैल्यू है, 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 3 और 4 का मान 4, इस तरह से बाकी की संख्याओं के भी अपने मान हैं। यानी कि 0 से लेके अगर हम 9 तक जाते हैं तो हमारे सबके अलग अलग मान होते हैं। अब जो जातीय मान होता है या वास्तविक मान होता है वो ये कहता है कि संख्या कोई सी भी हो, आपकी जो वास्तविक वैल्यू है वो वही रहती है। आप संख्या में किसी भी स्थान पर हों, चाहे आप इकाई के स्थान पर हों, दहाई के स्थान पर हों, चाहे आप सैकड़े के स्थान पर हों या हज़ार के, लाख के, करोड़ के, जैसी जितनी बड़ी संख्या हो आप जा सकते हैं। हमने उदाहरण के लिए लिया हुआ है जैसे 4760 यानी कि 4760 लिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि इकाई पे 0 आ रहा है हमारा, दहाई पे 6 है और सैकड़े पे 7 है और जो हमारा 4 है वो हमारा 1000 पे आ रहा है, यानी कि 1000 के स्थान पर आ रहा है। लेकिन ये वास्तविक मान है तो हमारा 4 का जो मान है, जातीय मान, वो 4 ही रहेगा, है ना। 4 का मान 4 ही रहेगा। या फिर हम 7 ले लें तो 7 का जो मान है वो हमारा 7 ही रहेगा। चलिए, तो अब स्थानीय मान के बारे में समझते हैं। स्थानीय मान कहता है कि किसी संख्या में किसी अंक का मान उस संख्या में अंक के स्थान पर निर्भर करता है। अब अंक का स्थान कैसे निर्धारित होगा? हम जब भी संख्या को गिनते हैं तो हम देखते हैं कि इकाई होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना। इस तरीके से हम संख्या को गिनने का प्रयास करते हैं। हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं और बाईं तरफ आते हैं, है ना। तो ये संख्या लिखी हुई 4 अंकों की संख्या है। यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना। तो हज़ार में क्या आ रहा है? 4, तो 4000, सैकड़े में 7, 700 और दहाई और इकाई को हम 7 पढ़ते हैं तो यहाँ 60 आ रहा है, यानी कि 60, 4760। तो अब अगर हम देखेंगे तो इकाई पे क्या है हमारा, इकाई का जो मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 × 0 तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दहाई पे निकालने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो हमारा 10 × दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 60 निकल के आएगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वास्तविक मान की बात चल रही थी तो 4 का मान 4 ही निकल के आया, क्योंकि वास्तविक मान में स्थान से हमें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब स्थानीय मान की बात कर रहे हैं तो हमें पता करना होता है कि वो जो अंक है जिसकी बात की जा रही है वो संख्या में किस स्थान पे आ रहा है। वो इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे है, हज़ार पे है, वो लाख, करोड़ कहाँ आ रहा है? वो जहाँ आएगा उसके तर्कसंगत स्थान के आधार पे ही उसकी वैल्यू ज्ञात की जाएगी। और कैसे? अगर वो सैकड़े पे आ रहा है तो सैकड़े का मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 पे आ रहा है 10,000 का मल्टीप्लाई उस अंक के साथ कर दिया जाएगा तो वो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस तरह से बाकी के अंकों का भी हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो 7 जो है हमारा सैकड़े पे है ना। तो इसको हम निकालेंगे 100 × 7 तो 700। इसी तरीके से हम अब 1000 पे आ जाते हैं तो 1000 × 4, दिस इज 4000। ठीक है, तो देखिए कितना अंतर आ रहा है। 4 का मान जो है, वास्तविक मान जो है 4 ही रहता है, संख्या में अंक कहीं पे भी हो। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो 4 हमारा 1000 के स्थान पे आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4000, है ना। तो ये कंसेप्ट भी हमारा समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि संख्या और पद्धति में इस पर भी संबंधित जो सवाल आपके आते हैं इसको भी समझना है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, कंसेप्ट समझिए। वो कहेगा कि दी हुई संख्या में इस अंक का स्थानीय मान निकालिए और इन दोनों के जो स्थानीय मान हैं उनका अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे हम अगर बोलें, कोई संख्या लिखते हैं 2442, ठीक है। तो इनके स्थानीय मान प्राप्त करना है कि भाई 4 के स्थानीय मान निकालिए और इनका जो भी अंतर है, जो डिफरेंस है, वो ज्ञात कीजिए। तो अब इसका जो हमारा निकल के आएगा
4 इंटू 10 यानी कि 40, और ये 4 इंटू 100 यानी कि 400। तो अब इसका अगर डिफरेंस हमें ज्ञात करना हो, हमें अंतर ज्ञात करना हो, तो वो निकलेगा 400 माइनस 4 इंटू 10 इक्वल 40। तो ये हमारा निकल के आ गया 360। तो इस तरीके के सवाल हमारे जो हैं उपलब्ध होंगे हमारे एग्जाम में। इसलिए इन कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको ये पता है कि स्थानीय मान क्या है और उनको कैसे निकालते हैं, तो आप ये सवाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको मिस नहीं करना है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के कमेंट में बोलिए, मैं इसको दोबारा से और विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। और वैसे सब कुछ कवर किया गया, आप वीडियो को दोबारा चला के भी देख सकते हैं।